तो क्या हो जब हम एक लेवल की आईडी पे 100 लेवल लगा दें। तो यही बात सोचकर मैं एक नई आईडी बनाकर उस आईडी को लेवल 8 का करने के बाद उस आईडी पे रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ और रैंक पुशिंग करते करते मैं ग्रैंड मास्टर लगा भी लेता हूँ और साथ ही हमारे 79 लेवल भी हो जाते हैं। मगर कैसे अभी 4 महीने से मैं बहुत ही ज्यादा कम गेम खेल रहा था, जिसकी वजह से हमको बिल्कुल भी एक्सपी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब 0 to 100 लेवल सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे अभी लास्ट वीडियो के लिए ग्रैंड मास्टर करने के बाद मैंने एक बार भी अपना गेम ओपन करके नहीं देखा है और अभी मेरा आप लोग स्कोर भी देख सकते हो कि हमारा ग्रैंड मास्टर से उतर के मास्टर आ चुका है। मगर अब गाइस तुम्हारा भाई दोबारा से रैंक पुशिंग करके अपनी इस आईडी पे ग्रैंड मास्टर लगाने वाला है और कोशिश करूंगा कि इस सीजन हम लोग 100 लेवल लगा भी लें। बाकी चलो गाइस अपना 0 to 100 लेवल चैलेंज कंप्लीट करने के लिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है। याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना, जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोअर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी से मैं अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन गाइस अपने फर्स्ट मैच के अंदर इतनी ज्यादा हार्ड लॉबी देखकर मेरी तो धड़कन तेज हो जाती है और उसी के साथ गाइस हमारी लॉबी के अंदर देखो यहाँ पर वेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर 23 नंबर का प्लेयर आया था। बाकी यहाँ पर ये गाड़ी किसने छोड़ दिया। बाकी उसी के साथ गाइस अपने मैं फर्स्ट मैच के अंदर यहाँ पर क्लॉक टावर पे उतरता हूँ, जहाँ पर मेरे साथ 2 बंदे आ रहे थे, जिसमें से एक बंदा तो सीधा रिवाइवल पर ही उतरता है। भाई मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे बंदे। चल तू चुप रह। खैर अभी बंदों को मारने के लिए गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से लूट करके थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ कि तभी सामने मुझे एक और बंदा दिख जाता है और भाई यहाँ पर मैं इस बंदे को मारने के लिए बैठा था, तभी अचानक से पीछे से मेरे ऊपर होमर लगता है। तभी ये बंदा रश कर देता है और मुझे मार देता है। मगर सेल्फ रिवाइव होने की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो जाता हूँ और इस बार भाई मैं थोड़ा पीछे साइड में यहाँ पर रिमनाम पे उतरने के लिए जा रहा था और यहाँ पर उतरने के साथ ही भाई ऑलरेडी एक बंदा पहले तो यहाँ पे ये रिवाइवल चार्ज कर रहा था, उसके ऊपर से एक बंदा उस पर थर्ड पार्टी कर रहा था। तो इसलिए पहले वाले बंदे को मैं M41 से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन फिर उसके बाद भाई मैं रिमनाम पे अच्छे से लूट करता हूँ। लेकिन उसके बाद जब जोन आ गया था तो इसलिए मैं क्लॉक टावर वाली जिपलाइन से जोन में जाने लगता हूँ। लेकिन भाई जब मैं जोन में जा ही रहा था तभी रास्ते में मुझे एक बंदा दिख जाता है जो कि इस पत्थर के पास बैठा हुआ था। तो इसलिए जल्दी से मैं कूद जाता हूँ और एक से बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गाइस जब मैं पीक में 4 लेवल का बेस्ट लेने के लिए आया था तभी पीछे से एक दूसरा बंदा मुझ पर थर्ड पार्टी कर देता है और भाई बहुत गंदा डैमेज भी कर देता है। साथ ही बंदे के पास M249 थी, जिसकी वजह से वो मेरी ग्लू वॉल भी तोड़े जा रहा था। लेकिन गैस मैं यहाँ पर परमानेंट कवर में आ जाता हूँ, तो इसलिए जल्दी से मैं कवर से थोड़ा पीछे जाता हूँ और बंदे ने जो वॉल लगा रखी थी वॉल तोड़ देता हूँ और बॉडी मार के 2-3 गोली मारता हूँ, ये बंदा निपट जाता है। और भाई अभी जोन काफी ज्यादा दूर था तो इसलिए मैं जल्दी से मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठ के सीधा जोन में इस एलसेप के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक वॉल लगी हुई थी तो इसलिए जल्दी से मैं वॉल तोड़ देता हूँ। और यहाँ पर भाई मैं बैठे था कि तभी मैं देखता हूँ पीछे पान हाउस से एक बंदा आ रहा था, जिसको मैं 2 शॉट मारता हूँ, ये बंदा भी 2 शॉट में निपट जाता है। और भाई अभी ये एलसेप जोन के अंदर था तो इसलिए मैं यहीं पर थोड़ी देर कैंपिंग करता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर चारों तरफ में अभी बंदे थे। यहाँ पर देखो तभी अचानक से लेफ्ट साइड से एक बंदा आता है और भाई मैं उसको देख लेता हूँ, तो इसलिए ग्रोजा से बॉडी मारकर इस बंदे को भी क्लियर कर देता हूँ। बाकी फिर इसके बाद भाई जब जोन आ जाता है तो मुझे जोन में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बंदा कवर करके बैठा था खुद को, तो इसलिए उसकी वॉल तोड़कर उसको मैं ट्रोगन से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद भाई अभी सामने एक और बंदा बैठा हुआ था जो कि मुझे मार रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं कवर में आता हूँ और अभी ये बंदा देखो मेरी ग्लू वॉल तोड़ने का ट्राई कर रहा था, तो इसलिए मौके का फायदा उठा के मैं इसको ग्रोजा से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बुझा लेना था। और भाई लास्ट वाले बंदे की मुझे लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे आता हूँ बंदे की मुझे लोकेशन पता चल जाती है। तो इसलिए जल्दी से ब्लू वाला इनर मार के मैं बंदे के ऊपर यहाँ पर जल्दी से ऑस्कर यूज करता हूँ और ट्रोगन से 2 शॉट मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसके साथ ही गाइस हमारा 8 किल से मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 92 की प्लस मिलती है और हमारे मास्टर 1 स्टार से मास्टर 2 स्टार रैंक भी लग जाती है। और उसी के साथ जब हम लोग लॉबी में आते हैं तो हमारी फाइनली ग्रैंड मास्टर रैंक भी लग जाती है। तो गाइस अभी हमारे सोलो मैचेस लगना बंद हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पर मैं GW तरुण और साथ ही अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ स्क्वाड मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। बाकी गाइस अगर आप लोग भी मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डेली टीम कोर्स देता हूँ, तो इसीलिए गाइस हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी गाइस अगर बात करें इस गेम की तो यहाँ पर देखो मेरे 13 किल ऑलरेडी हैं और अभी 20 बंदे बचे हुए थे और अभी मेरे सामने एक बंदा था जिसके ऊपर मैं आग फेंक देता हूँ और लिटरली भाई ये बंदा आग से डाउन हो जाता है। तो इसीलिए फिर भाई इसको जल्दी से मैं क्लियर कर लेता हूँ। लेकिन तभी ऊपर साइड से एक पूरी स्क्वाड आ जाती है, जिसमें से एक बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज तो दिया था लेकिन वो उल्टा मुझे काफी डैमेज कर देता है। लेकिन जैसे तैसे मैं यहाँ पर एक बंदे
बंदे को तो क्रोजा से बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ। मगर गैस अभी यहाँ पर जोन आ चुका था तो इसलिए मुझे जल्दी से जोन में जाना पड़ता है। और जोन में पहुंचते ही भाई यहाँ पर देखो वही स्क्वाड यहाँ पर ऊपर टावर के पास बैठी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं अपने टीममेट्स के साथ वेट कर रहा था और यहाँ पर मैं आग भी छोड़ देता हूँ। और जैसे बंदा यहाँ पर कवर से बाहर निकलता है मैं क्रोजा लेके बैठे ही था और बंदे के निकलते ही बॉडी मारकर इसको मैं डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर देता हूँ। बाकी जोन की वजह से इसका जो टीममेट है वो जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा था, तो उसका फायदा उठा के मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ क्रोजा से। और अभी भाई मेरे देखो टोटल 16 किल हो चुके थे, लेकिन गैस यहाँ तक आते आते हमारे 2 टीममेट तो पहले ही निपट चुके थे और अभी हम 2 ही लोग बचे थे। और जब तक मैं कुछ करने की सोच रहा था तब तक तो भाई मेरा लास्ट टीममेट भी निपट जाता है और अभी मेरे सामने पूरी एक स्क्वाड बची हुई थी। और लिटरली गैस ये लास्ट वाली स्क्वाड सीधा मुझ पर रश कर देती है। मैं सीधा यहाँ पर ऑस्कर चलाता हूँ और भाई बंदों में से एक बंदे को तो डाउन करने का ट्राई करूंगा यहाँ पर, और बंदे के आते ही मैं जल्दी से इसको डाउन कर देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड थी। मैं यहाँ पर मूवमेंट लगा के बचने का ट्राई करता हूँ और बंदों को मारने के लिए यहाँ पर ट्रक के पीछे से आता हूँ और यहाँ पर एक बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज तो देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर 2 बंदे थे और दोनों मिलकर मुझे मार देते हैं। मगर गाइस पूरे 16 किल होने की वजह से इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 68 की प्लस मिल जाती है और साथ ही लॉबी में आने पर 658 की EXP भी। देन गाइस मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ जिसके अंदर अभी आप लोग देखो मेरे 8 किल ऑलरेडी हैं और टोटल 17 एनिमीज बचे हुए थे। और अभी मेरे सामने एक बंदा था जिसके पास मैं गाड़ी लेके उतर जाता हूँ और उसको ट्रगन से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और साथ ही ऑस्कर से बंदे को डाउन कर देता हूँ। बाकी फिर इसको जल्दी से क्लियर लेने के बाद जब मैं गाड़ी लेके जोन में जा रहा था तब भाई देखो मेरे साथ अभी क्या होता है। यहाँ पर ये बंदा था जिसको मारने के लिए मैं जल्दी से उतर जाता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पर वुकोंग बन जाता है, तो इसलिए मैं ग्लूवल लगाता हूँ और घूम के इस बंदे को मारने के लिए जैसे जाता हूँ ये बंदा हेडशॉट मारकर मुझे डाउन कर देता है। और लिटरली भाई बंदा यहाँ पर इमोट दिखा रहा था। जिसके बाद गैस हमारी स्क्वाड का ये लास्ट बंदा बचा था जो कि जोन सर्वाइव कर रहा था और अभी यहाँ पर ये गाड़ी लेके सीधा हमको रिवाइव करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर ही बंदा था और ये हमको रिवाइव तो कर देता है लेकिन खुद निपट जाता है। और यहाँ पर हमारे उतरते ही मेरा एक टीममेट तो निपट ही जाता है। मैं अपने दूसरे टीममेट को कवर देने के लिए जाता हूँ कि तभी लेफ्ट साइड से एक बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है और उसी टाइम पर मैं ऑस्कर से बंदे को डैमेज दे देता हूँ और बॉडी मारता हूँ, लेकिन भाई वो बंदा मुझे डाउन कर देता है मगर मेरा टीममेट आके उस बंदे को डाउन कर देता है। जिसके बाद तुरंत ही भागकर यहाँ पर मेरा टीममेट मुझको रिवाइव कर देता है और मेरे रिवाइव होते ही भाई मेरे लेफ्ट साइड से एक बंदा आ रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं वॉल लगाता हूँ, लेकिन ये बंदा ऑस्कर मार देता है और पता नहीं क्यों मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बंदा पीछे से मुझे स्कार से फिनिश कर देता है। और इस गेम में भाई 9 किल होने की वजह से हम लोग टॉप 5 में मर जाती हैं। मगर कोई बात नहीं गाइस, बैक करने पे हमको पूरी 65 की प्लस मिल जाती है और साथ ही लॉबी में जाने पर पूरी 580 की EXP भी। देन गाइस मैं एक और बार मैच को स्टार्ट कर देता हूँ और भी इस मैच के अंदर देखो हमारे गेम के अंदर रीजन के बंदे आए हुए थे। यहाँ पर मेरे 8 किल तो ऑलरेडी थे और टोटल 19 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से मैं जैसे इस घर के नीचे जाता हूँ एक बंदा यहाँ पर बैठा था जिसको एक ट्रगन का शॉट मारता हूँ, बंदा उसमें ही निपट जाता है। मगर हम लोग जोन में नहीं थे तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ये गाड़ी लेके मैं जोन में चला जाऊंगा, लेकिन भाई राइट साइड से अचानक से 2-3 बंदे मुझ पे फायर दे देते हैं और भाई मेरी वॉल भी तोड़ने लगती है, साथ ही ये गाड़ी भी तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अभी मुझे भाई लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी भाई बंदे आ चुके थे। यहाँ पर देखो ये बंदा जैसे ही आता है मैं इसको ट्रगन से बड़ी मारकर डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन भाई और भी बंदे आ जाते हैं, फ्लैश की वगैरह पता नहीं क्या क्या फेंक के मुझे मार देती हैं। लेकिन भला वो हमारे जोन सर्वाइवर का वो तुरंत ही हमको दोबारा से रिवाइव कर देता है और रिवाइव होने के बाद मैं सीधा उस रीजन की स्क्वाड के पास आ जाता हूँ जहाँ पर भाई एक बंदा पहले से डाउन पड़ा था। मैं जल्दी से उसकी किल चोरी कर लेता हूँ और जो दूसरा बंदा होता है वो देख लेता है कि मैंने उसकी किल चोरी कर ली, तो इसलिए वो सीधा मुझ पर रश करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऑस्कर का यूज करके बंदे को बॉडी मारकर उसकी पूरी स्क्वाड ही वाइप आउट कर लेता हूँ। लेकिन गैस ये जो बंदा मैंने अभी मारा है ये रीजन की स्क्वाड का बंदा नहीं था, मेरे टीममेट जिसमें फायर दे रहे थे वो रीजन की स्क्वाड का बंदा था, तो इसीलिए अपने टीममेट्स को कवर देने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और आग छोड़ देता हूँ और जैसे ही बंदा ऊपर से कूदता है मैं मिक 10 से बॉडी मारकर बंदे को डाउन कर देता हूँ और ये बंदा था भाई रीजन का, इसलिए मैं इसको जल्दी से क्लियर कर लेता हूँ। और अभी गाइस इस गेम के अंदर मेरे पूरे 12 किल हो गए थे और सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था, तो इसलिए जल्दी से लास्ट वाले बंदे को मैं मारने जाता हूँ, लेकिन भाई ये M10 से बॉडी मारकर मुझे डाउन कर देता है। लेकिन मेरा टीममेट उस बंदे को मार देता है और मुझको रिवाइव कर देता है, जिसके साथ ही गाइस हमारा एक और गेम के अंदर ओपी वाला बूया हो जाता है। बाकी इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 78 की प्लस मिलती है, साथ ही लॉबी में आने पर पूरी 655 की EXP भी। देन इसके बाद गाइस मैं एक और मैच के अंदर आ जाता हूँ और अभी इस मैच के अंदर टोटल 4 बंदे मैंने मार रखे थे और 19 बंदे बचे हुए थे। और अभी भाई देखो मेरे सामने एक बंदा था, मैं जस्ट उतरा था और मेरे पास मिक 10 थी, मैंने मिक 10 से इस बंदे को मार दिया था, लेकिन इसका टीममेट भी यहाँ पर आ जाता है जो कि सीधा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, तो इसीलिए जल्दी से मैं खुद को पैक करके यहाँ पर हील करता हूँ। और हील करके मैं जैसे ही बाहर आता हूँ भाई यहाँ पर मुझे एक और बंदा राइट से आता हुआ दिखता है और मैंने यहाँ पर जल्दी से 2 गोली वाली शॉटगन ले ली थी और 2 शॉट के अंदर ही मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस एक लास्ट बंदा बचा हुआ था और मैं अपने टीममेट से बोल रहा था कि मैं इसको मारूंगा, लेकिन भाई मेरे टीममेट मेरी बात सुनते ही नहीं है, बंदे को निपटा देते हैं। मगर कोई बात नहीं गाइस, इस गेम के अंदर भी हमारा 6 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है और इस गेम में बैक करने पे हमको 73 की प्लस तो मिलती है, लेकिन लॉबी में जाने पर 669 की EXP भी प्लस मिल जाती है। देन फिर गाइस मैं एक और मैच खेलता हूँ जिसके अंदर भी मेरे 9 किल ऑलरेडी हो रखे थे और टोटल 32 बंदे
बचे हुए थे। और मैं जैसे इस वेंडिंग मशीन वाले हाउस के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर भाई एक बंदा ऑलरेडी था जिसको मैंने M10 से थोड़ा सा डैमेज तो दे दिया था, लेकिन जैसे बंदा यहाँ से भागने का ट्राई करता है मैं जल्दी से एक और शॉट मारता हूँ, उससे जल्दी से बंदा डाउन हो जाता है और तुरंत ही मैं इसको क्लियर ले लेता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जो ये 5 लेवल का एयर ड्रॉप चार्ज करने वाला आया था उसको एक बंदे ने चार्ज कर रखा था, तो इसलिए जल्दी से मैं ACAT से 3-4 शॉट मार के इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। देन उसको डाउन करने के बाद मैं वहां से जाके 5 लेवल का बेस्ट लेके यहाँ से जा ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि पीछे साइड वो बंदा दोबारा से उतर जाता है और वो मेरे टीममेट को डाउन कर देता है, लेकिन मैं उल्टा उस बंदे को ACAT से डाउन करके क्लियर ले लेता हूँ। देन फिर अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद मैं जल्दी से इस वेयर हाउस के पास आया था कि तभी यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से M10 से बॉडी मारकर मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ। लेकिन गाइस जिनको मैं पहले मार रहा था वो बंदे दोबारा यहीं पर उतरने लग रहे थे, जिसकी वजह से मैं काफी पैनिक कर रहा था और यहाँ पर एक और बंदा आ गया था, उसको भी मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन भाई एक और बंदा आ जाता है वो मुझे मार देता है। तो इसीलिए फिर गैस मैं दोबारा से रिवाइव होकर यहीं पर इन बंदों के पास उतरता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई अभी वो बंदे थे ही नहीं, तो इसलिए जल्दी से मैं पहले तो अपनी लूट क्लियर कर लेता हूँ। एंड फिर भीमा शक्ति की साइड जाके मैं देखता हूँ कि मेरा एक टीम में डाउन पड़ा था, तो इसलिए जल्दी से उस बंदे को जिसने मारा था मैं उसको डाउन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और बंदा था जिसको मैंने 2 शॉट मारे थे, लेकिन भाई वो बंदा वॉल लगा लेता है, लेकिन तभी मुझ पर थर्ड पार्टी होने लगती है, तो इसलिए जल्दी से मैं पहले तो कवर में जाता हूँ और फिर वहां से सीधा मैं जोन के अंदर निकल जाता हूँ। और भाई यहाँ पर आने के बाद देखो अभी मेरे 3 टीममेट बचे हुए थे और अभी सिर्फ एक ही एनिमी बचा हुआ था और भाई सामने से वो बंदा आ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इसको मार लूंगा, तो इसलिए मैं बंदे पे फायर देने लगता हूँ और मेरे पास थी M60। बंदे ने बहुत सारी वॉल लगाई थी, लेकिन मैं बंदे की सारी वॉल तोड़कर बंदे को निपटा देता हूँ और गाइस पूरे 15 किल के साथ एक और गेम के अंदर मस्त वाला बूया कर लेता हूँ, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 57 की प्लस मिलती है और लॉबी में आने पर 714 की EXP भी मिलती है। देन फिर इसके बाद गाइस मैं एक और मैच के अंदर आ जाता हूँ जहाँ पर अभी मेरे 6 किल ऑलरेडी थे और टोटल 12 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से 4 तो हमारी स्क्वाड थी। लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन गाइस फैक्ट्री के ऊपर होने का भी एक अलग ही मजा है। यहाँ पर देखो मेरे पास मेक 10 थी और भाई मेक 10 इतनी अच्छी चलती है ना, यहाँ पर देखो इतनी ज्यादा रेंज में मैंने बंदे को कितना ज्यादा डैमेज कर दिया था। एंड उसको मैं डैमेज करके देखता हूँ कि भाई ऊपर से एक पूरी की पूरी स्क्वाड आ रही थी, जिसमें से एक बंदे को तो मैंने काफी अच्छा डैमेज दे दिया था हेडशॉट मारकर, और दूसरा एक और बंदा मुझे सामने दिखा था उसको भी मैंने काफी डैमेज कर दिया था। एंड हील करने के बाद बंदा जैसे ही दोबारा बाहर निकलता है मैं फिर से बंदे को बॉडी मारकर हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। बाकी फिर गाइस जोन यहाँ पर ऊपर बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैं ऑस्कर का यूज करके जल्दी से जोन में आता हूँ और जोन में आने के साथ ही भाई मुझे मेरी किल भी मिल जाती है और साथ ही हमारा एक और गेम के अंदर OP वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 62 की प्लस मिलती है एंड लॉबी में आने पर 647 की EXP भी। बाकी चलो गाइस हमने अपने 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर फाइनली वापस से मास्टर से ग्रैंड मास्टर रैंक लगा लिया है और उसी के साथ हमने काफी अच्छी खासी EXP भी प्लस कर ली है और हमारे जो लेवल हैं वो लगभग 79 होने ही वाले हैं और 100 लेवल करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 21 लेवल ही और चाहिए, जो कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करूंगा। मगर अभी कुछ टाइम से कैसे आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो और इतनी मेहनत करने के बाद गाइस जब ऐसा होता है तो सच में दिल से बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही गाइस तुम्हारे भाई का स्लोगन है डोंट गिव अप, तो इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा। बाकी अगर आप सच में चाहते हो कि मैं सीरीज को कंप्लीट करूं तो कमेंट में #yes जरूर से लिख देना और 500 लाइक्स का लाइक एम भी जरूर से कंप्लीट करा देना। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो इस वीडियो पे हाइप भी कर देना। बाकी चलो गाइस अभी मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।